इंग्लिश इंग्लिश का हो गया वो भी चेक करो ना। माइक ले ले भाई। कितनी बार क्या रखा कि यहाँ पे लिखना है, इस वाली लाइन को अभी रेड लाइन को टच नहीं करना। सर इसमें तो दो आएंगे ना रेड लाइन। तो आने दे। कहाँ कहाँ कंफ्यूजन है भाई? सर नहीं है। कितना पढ़ा कल? सर 3 घंटे बस। 3 घंटे? सॉरी हिंदी लिख के रखा। ये हिंदी लिख के तो यहीं पे लिख दे, ऊपर लिखो ना ऐसा। यस। हिंदी की प्रैक्टिस कहाँ है? हिंदी में क्या पढ़ा? सर हिंदी का नौ वाला चैप्टर पढ़ाते हैं। क्या? 9 वाला चैप्टर। हाँ, 9 वाले चैप्टर में क्या है? उसमें लेखक जो होता है वो ट्रेन से सफर कर रहा होता है। वो लेता है 2nd क्लास का टिकट, क्योंकि फर्स्ट इकोनॉमिक में वो ज्यादा भीड़ होती है। ये वो 2nd में आराम से बैठ के अपना वो लिखना चाहता है। बैठकर जो उसे करना था वो लिखना चाहता है। उसके सामने वाली सीट पर आ जाता है एक नवाब। तो वह लेखक से पूछता है कि आप खीरा खाओगे? वह खीरा खाने के लिए मना कर देता है। और जो नवाब होता है वो खीरा काटकर नमक मिर्च छिड़ककर उसे सूंघता है और खिड़की के बाहर फेंक देता है। ऐसे ही वो सारी पाकों के साथ करता है और बाहर फेंक देता है। इंग्लिश में तो फर्स्ट राइट का चैप्टर। कौन सा? फर्स्ट राइट का है सर, ट्रम्प ऑफ सर्जरी। ट्रम्प नहीं है, ट्रायम्फ है। क्या है इसमें? उसमें एक मिस्ट्रेस होती है, उसका एक डॉग होता है। उसका वो अपने डॉग को ज्यादा ही ओवर फीडिंग करा देती है और वो डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर उनसे एक्स्ट्रा चार्ज करता है और कहता है कि ऑपरेशन भी होगा। और वे उसे जो डॉक्टर ना उसे सोचता है कि उससे और पैसे कमा सकते हैं। मिस्ट्रेस बहुत अमीर है, इसलिए उससे बहुत पैसे कमाता है। अच्छा, देखा कहीं हिस्ट्री में क्या पढ़ा? हिस्ट्री में सर ये वाला चैप्टर गांधी। जब भी जीने आएगा, जिसके आएगा, लेकिन आएगा, और आएगा, तो फुल स्टॉप क्यों लगेगा? 1919 को सीधा लिखो ना, यहीं पे ऊपर की तरफ है। अफ्रीका ऐसे लिखा जाएगा? उससे प्रोनाउंसिएशन से पता चल रहा है कि बड़ी एक ही मात्रा लगेगी। लड़ाई जीत सकते हैं जो, ये तो सेंटेंस ही पूरा नहीं हुआ तो फुल स्टॉप कैसे आ गया? नहीं, कोई नियम थोड़ी है कि है के बाद में, हर है के बाद में आ जाएगा फुल स्टॉप। इससे पहले की हेडिंग पढ़ी? कल पढ़ाया था। यस सर। क्लियर है? यस पूरा। पूरा होगा सर। रोल बैक एक्स्ट्रा और चलेगा बात कर सकते। नेक्स्ट हो गई। माइक लगाओ। कितनी बार बतानी पड़ेगी? अनंत रोज बता रहा है एक्सरसाइज कहाँ है, पता नहीं है? एक्सरसाइज डालने में कोई दिक्कत आ रही है क्या? भाई अरे बोलना। हाँ सर। तो मुंह से बात करनी, यहाँ पे साइलेंस नहीं खड़ा होना। कितने सवाल में दिक्कत है? सेकंड नहीं हुआ इसका। क्या है सेकंड में? सेकंड नहीं हुआ क्वेश्चन नंबर सेकंड। किसका सेकंड? मेन सवाल है सेकंड है।
और कौन सा नहीं हुआ? और नहीं। ये तो तुम्हारा जो क्वेश्चन डालने का और सॉल्यूशन डालने का तरीका भी गलत है। सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 1 इसका है सॉल्यूशन, बहुत आराम से, कम से कम ठीक तो लगे। कोई जल्दी थोड़ी है, किसी चीज की जल्दबाजी है? हाँ सर। बस। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिक्कत है, और कौन से में दिक्कत है? और में नहीं। और में नहीं है, कोई डाउट नहीं है। फिर बीपीटी क्लियर है? यस सर। पक्का क्लियर है? यस सर। कितने घंटे की पढ़ाई हुई कल? कल तो सर थोड़ी बुखार हो गया था ना, थकावट हो रही थी बहुत। अच्छा, तो कल नहीं पढ़ा, और क्या पढ़ा मैथ के अलावा? साइंस में वर्क करा था। साइंस में वर्क कर लिया। अच्छा, हिंदी में? हिंदी में नहीं हुआ कल। इंग्लिश में? इंग्लिश में करा था वर्क कितना वर्क मिल रहा है भाई? प्रैक्टिस नहीं करी किसी क्वेश्चन आंसर की या किसी लेसन की? हिस्ट्री में क्या पढ़ा? हिस्ट्री में नहीं हो पाया। क्यों? कल का जो समझाया था वो क्लियर है? यस सर, थोड़ा बहुत। हाँ, तो वो थोड़ा बहुत ही तो ठीक होना था घर पे पढ़ के। बुखार सच में ही हो रहा था या बहाने हैं? पापा जी से फोन कर क्रॉस चेक कर लेंगे, हैं? क्रॉस चेक कर लेंगे। अभी बोर्ड पे जब सवाल करोगे तो पता चलेगा कि कितने क्लियर हैं और कितने डाउटफुल हैं। ठीक, सेकंड सवाल विक्रांत को बुला, आ जा युगल। विक्रांत, अनंत को समझाओ सेकंड सवाल 6.2 को, और अगर ना समझ में आए तो दोबारा समझाओ, फिर मेरे पास आओ। एक्सरसाइज कौन डालेगा? पीछे डाल रखी है, पहले प्रैक्टिस कर। पहले प्रैक्टिस नहीं, मैं तो कल की बात कर, कल यहाँ से स्टार्ट हुआ ना, बस कल यहाँ से स्टार्ट हुआ। यस सर। कितने सवाल में दिक्कत है? पिक्चर तो मुझे अधूरी सी लग रही है। सर ये एनसीईआरटी के सवाल में। हाँ, एनसीईआरटी के, ठीक है, लेकिन ये पिक्चर तो मुझे अधूरी सी लग रही है। सर फुल है सर, हो ही नहीं सकती। सर आरएस के सवाल है सर ये। आरएस के ठीक है, लेकिन पिक्चर में मुझे दिक्कत लग रही है भाई। ए बी पैरेलल है किसके? डीएफ के, ठीक है। बीडी पैरेलल है ईएफ के, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या एनसीईआरटी में क्या क्या डाउट है ये बता दो। कुछ भी नहीं सर। नथिंग? यस सर। अच्छा जी, प्रैक्टिस करी तो तूने घर पे बैठ के? यस सर। फिर क्वाड्रेटिक या कुछ और है? नहीं सर। अच्छा, यही है, ठीक है सर। ठीक है, समझ गया। कितने घंटे की प्रैक्टिस हुई? 1.5 से 2 घंटे के बीच में हो गई। हैं? 1.5 से 2 घंटे सर। 1.5 से 2 घंटे में। अच्छा, हिंदी में क्या पढ़ा युगल? सर हिंदी में कुछ नहीं पढ़ा। क्यों? हिंदी का पेपर नहीं आने? अगर 4-5 क्वेश्चंस भी उसके याद करोगे तो बहुत सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। इंग्लिश में? इंग्लिश में चैप्टर पूरा हुआ था। नहीं, कल क्या पढ़ा उसे छोड़ दे। हुआ नहीं, कुछ नहीं पढ़ा। क्यों? हिस्ट्री में? हिस्ट्री में सर वो थोड़ा सा लेक्चर देखा था। कौन सा लेक्चर? वही सर, सर यूट्यूब पे सर बहुत से आते हैं। हाँ, तो कौन से लेसन का लेक्चर था? कल वाले नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म इन इंडिया में क्या समझ में आया? उसकी कहा है सर, इंडिया में कैसे अंग्रेजों ने आके यहाँ पे शासन किया था इंडिया पे, और भी विरोध कर रहे थे इंडियन सर।
अच्छा, बहुत से आंदोलन चलाए थे सर गांधी जी ने, अहिंसा के मार्ग पे चल के उन्हें भगाना चाहते थे सर। अदर देन मैथ, ठीक है, कुछ भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, ठीक है भाई, क्योंकि रोलेट एक्ट के बारे में कुछ पता? किसके बारे में सर? रोलेट एक्ट कल पढ़ाया था, यस सर। बताओ। इसीलिए तो कह रहा कि जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसे फ्रेश है वो, तो उसे कर लो घर पे जाकर, तब जाके कुछ फायदा होगा। और ये जो मैं लिख रहा ना, ये बहुत काम की चीज है, इनको पढ़ के ही मैं तुम्हारे से अगली बार बात करूंगा, ध्यान रखना। हाँ, हाँ जी अक्षय जी। अपने आप करे, यस सर। मतलब सोच समझ के बोलना है। ये सवाल अपने आप किए हुए हैं, यस सर। आगे यस सर। कर देगा। हूँ नहीं, यस सर। यस सर। जब हम सवाल का नंबर डालते हैं तो इतना खराब डालने की जरूरत ही नहीं है, 3 लिखो आराम से, पॉइंट डाल दो। तुमने जो ये काम कर रखा है ये देखना जरा, अब बताइए कौन सा अच्छा लग रहा है, ये वाला या ये वाला? फिर ये मतलब डिजाइन की जरूरत क्या है मैथ में? आराम से 4 डालो, 5 डालो और उसके सामने एक पॉइंट लगा दो, है भाई। यस सर। गिवन के सामने एक कोलन लगाओ, 2 बिंदियां, प्रूव टू प्रूव के सामने 2 बिंदियां लगाओ। जब बोर्ड पे किस तरीके से लिख रहा है समझ में नहीं आ रहा। यस सर। फिर बीपीटी क्या है अक्षय? बेसिक प्रोपोर्शन। है क्या क्या? बेसिक प्रोपोर्शन। ढंग से बताओ, ढंग से बताओ। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। प्रोपोर्शनैलिटी है वो। थ्योरम। बताओ इसमें क्या होता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में? क्या होता है इसमें? दो पैरेलल लाइन बराबर। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बीपीटी का नहीं पता है तो सवाल कैसे करें? सवाल तो नहीं हो सकते। नहीं, सवाल तो हो ही नहीं सकते। हिंदी में क्या पढ़ा? हिंदी में नहीं पढ़ा सर। नहीं पढ़ा, क्यों? हिंदी में क्यों नहीं पढ़ा है? हिंदी में क्यों नहीं पढ़ा? ठीक है, इंग्लिश में काम कर रहा था। क्या काम? इंग्लिश का। कितने घंटे काम करा? ला के दिखा इंग्लिश का कहाँ काम? 4 बच्चों को बुलाओ और बहुत तेज। चिराग वो स्विच ऑन कर उसका कैमरे का, एलईडी का।
अक्षय को आ जानता है। हाँ जी, कितना काम है इंग्लिश का दिखाइएगा। 20 मिनट का काम है, कोई बहाना नहीं है। इंग्लिश में क्या पढ़ा, मतलब ये 20 मिनट का काम करा बस, यही करा ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं। एक पेज का रखा बस, 1 सवा पेज। ये बहाने की बात है। इंग्लिश का काम कौन करेगा? मैं करूं, मैं, तुम करोगे, पापा करेंगे, मम्मी करेंगे। किसका काम है? मेरा। 2-3 सेकंड के लिए सबसे नीचे बटन है एलईडी में पीछे, 2-3 सेकंड के लिए दबा के रख दो। हाँ वही है, देख ले, सबसे निचले वाला बटन दबा, बस छोड़ दे। हाँ जी, ये 20 मिनट के काम को बहाना जो बना रहा है। 2 क्वेश्चन भी अगर तू करता तो तुझे कोई दिक्कत थी क्या? नो सर। क्यों नहीं करे फिर? हाँ? साइंस में क्या पढ़ा? काम कर रहा वर्क। फिर काम, कितना काम है? वो भी 1 पेज होगा, 2 पेज होगा? एक लेसन है पूरा। पूरा का पूरा लेसन एक दिन में दे दिया, तो उससे पहले नहीं करा होगा फिर, है भाई? एक लेसन तो नहीं दे रहे होंगे एवरेज एक दिन में करने के लिए, और वो भी मैं तो नहीं मानता। एक दिन में दिया एक लेसन? एक दिन में कहाँ दिया एक लेसन? तो पहले नहीं करा ना, बस तो फिर हड्डी तोड़ दूंगा इसे, ठीक है? हाँ, मनीषा मैडम और सुषमा मैडम को बुलाओ। अमरीश जी, हिस्ट्री में क्या पढ़ा? हिस्ट्री में क्यों? और जो पढ़ा के आया कर, उसे कौन करेगा? जवाब दे, इतना समय थोड़ा ही है मेरे पे, बच्चे कवर नहीं हो रहे, 5-5, 7-7 बच्चों के पास ही जा पा रहा। मैं करूँगा। है? हाँ तो क्यों नहीं करा, वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं करा? हाँ जी, कारण क्या है ना करने का? है 10-15-20 मिनट का मैडम टाइम लगा के ना, इनका जो सिलेबस है 10th का स्पेशली, वैसे तो 9th में भी ये वाला काम चलेगा। हमारे पास में है अभी 4 या 5 महीने, ठीक है जी। 4-5 महीने का मतलब हो गया कि 100 दिन के आसपास स्कूल खुलेगा पढ़ाई का। अब इन 100 दिनों में हम किस तरीके से अपने सिलेबस को क्वेश्चन से बांट दो, मतलब आपके सिलेबस में जितने क्वेश्चंस है ना एनसीईआरटी में, जितने आपने कराए हैं, मतलब उनको आप देख लो एक दिन में कितने हिस्से में आ रहे हैं। जैसे सपोज करो आपके 500 क्वेश्चंस हो गए, सपोज करो ऐसा, तो 100 दिन में एक दिन में 5 हिस्से में आए, तो इनको 5 क्वेश्चंस याद करने के लिए दो, 4 दो, 3 दो, इस तरीके से दो जितने भी हिस्से में आ रहे हैं, ठीक है जी। बाकी मैं इन्हें बता दूंगा, आप देख लो, मतलब बहुत डीपली नहीं देखना, एक मोटे मोटे तौर पे देख लो कि इतने अगर हम रोज दे रहे हैं तो हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है जी। और अगर दो बार हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि 3 या 4, 5 क्वेश्चंस तक याद करने में कोई दिक्कत नहीं है सब्जेक्ट में, ठीक है। आज ये वाला देख लियो जब भी समय मिले, ठीक। हम करेंगे ना जी, हम सुनेंगे। आप सुनो ही ना जी, आप अपना जैसे कर रहे हैं ना करते रहो जी, और मैं इनसे यहाँ पे सुनूंगा। मेरा काम यही रहेगा जी, पढ़ाई वढ़ाई तो चलो हम देखेंगे जैसी होगी, मेरा काम आप मुझे सिर्फ इतना दोगे कि सर ये पिछले दिन हमने 5 क्वेश्चन ये वाले याद करने के लिए दिए थे, वो मेरा काम है, मैं इनसे कब करूंगा, ठीक है जी। हाँ, इन्हें तो मैं बैठने नहीं देने का, जिस तरीके से मस्ती मार रहे हैं, ठीक है जी। आज भी देने हैं आपको, और मैं कल से स्टार्ट कर देंगे जी सर, ठीक है। हाँ जी, हिस्ट्री क्यों नहीं पढ़ी? कौन पढ़ेगा हिस्ट्री? क्यों नहीं पढ़ी फिर? देखना ना थप्पड़, रोज का नाटक हो गया तेरा, है? ये ड्रामे करके ले आया तू, कहाँ है? इससे तू सोच रहा मैं सेटिस्फाइड होके बैठ जाऊंगा, है? बस एक सब्जेक्ट में कर लिए 3, 4, 5 सवाल, हो गया काम। ये भी 25-30 मिनट का काम है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये 70 बार तो कर लिए, शर्म नाम की कोई चीज नहीं रही। रोलेट एक्ट अभी के अभी सुनूंगा, हाँ 10 मिनट का टाइम है,
बुला रहा अभी 10 मिनट के बाद में वापस। कुछ नहीं पढ़ा, शर्म तो नहीं आ रही होगी कहते हुए? कुछ नहीं पढ़ा, बदतमीज, हद कर दिया। कैसे हो भाई साहब? ठीक हूँ। आगे से। अक्षय इतनी बदतमीजी किसने करने के लिए कहा भाई? यहाँ पे लिखनी डेट, डेट दिखाई नहीं दे रही। ये पूरा पूरा पोर्शन यहाँ पर जाता तो कितना बेटर लगता, लगता कि नहीं लगता? फिर वही गलती दोहरा रहे हैं। हाँ जी, अब मुझे डाउट्स बताओ कि डाउट कौन से सवाल में डाउट है? डाउट नहीं हैं? 8 के 8 में है नहीं डाउट। नो डाउट, ठीक है, पक्का? यस। बीपीटी बताओ क्या है? बीपीटी थ्योरम दिया गया हमें 10th क्लास में, जिसमें बताया गया है कि अगर हम एक ट्रायंगल में एक लाइन खींची जाए तो वो लाइन उससे से 9th में। अगर हाँ, हम दोबारा ट्रायंगल दोबारा दोबारा बताओ। अगर हम ट्रायंगल में एक लाइन खींचे हाँ, उसके मिड पॉइंट से, तो वो जो क्यों जरूरी है मिड पॉइंट्स? एक लाइन खींचे, हाँ, वो लाइन जो है उसे एक तो सेम रेशो में डिवाइड कर देगी और दो जो एक तीसरी लाइन के पैरेलल होगी। खिचड़ी बनानी बढ़िया आवे तेरे पे? खिचड़ी तो बढ़िया बना रहा, दोबारा ट्राई कर। एक लाइन ट्रायंगल में ड्रॉ की गई है, उसमें उस लाइन ने एक लाइन दूसरी लाइन को पैरेलल कर दिया, बीच में से निकाल दिया हमने। बुरी स्थिति है अक्षय, बहुत बुरी। अरे भैया एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में हमने एक लाइन खींची है, एक लाइन के पैरेलल, ठीक है जी। हाँ जी। दो लाइन को काटेगी वो, जो जहां जहां पे काटेगी ना, दोनों के जो रेशोज होंगे वो बराबर होंगे, वो सेम रेशो में दोनों को विभाजित करेगी। उसमें मिड पॉइंट कहाँ से आया? पैरेलल आप बता नहीं पा रहे कि कौन से की लाइन के पैरेलल है, हद है भाई। बस इतना पढ़ा है, और कुछ? और कुछ भी पढ़ा है। और कुछ भी पढ़ा है। हाँ जी बताओ क्या पढ़ा है? ये तो आधे पौने घंटे का काम है। हिंदी में क्या पढ़ा अक्षय? हिंदी में नहीं पढ़ पाया, क्यों? इंग्लिश में करा था। क्यों हिंदी में क्यों नहीं पढ़ा? हिंदी में क्यों नहीं पढ़ा है भाई? 2 तारीख के हैं? 2 तारीख के 2 को छोड़ दें, 3 की बात कर रहा मैं। अब ये बताओ कि हिंदी में क्यों नहीं पढ़ा कल? और चैप्टर और सब्जेक्ट में पढ़ रहा था। वो तो हिंदी भी तुम्हारा ही है, फिर हिंदी किसी और का? अब पढ़ना स्टार्ट कर दोगे? अब तो मैंने कह दिया। हाँ, पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, आप चिंता ना करो। इंग्लिश में क्या पढ़ा? इंग्लिश में रिवीजन कर रहा हूँ सारे चैप्टर का, एक एक करके। एक करके? 2 चैप्टर पढ़े फर्स्ट फ्लाइट के। हाँ, फर्स्ट लाइन चुका है, मतलब अ लेटर टू गॉड। हाँ, और दूसरा उसकी बात की पोएम है, डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो स्नो, ठीक है। अ लेटर टू गॉड है फर्स्ट लेसन, फर्स्ट फ्लाइट का। फर्स्ट फ्लाइट का क्या है लेटर टू गॉड में? इसमें एक आदमी की बात हुई है, लेंच नाम के, जो भगवान में बहुत विश्वास करता था। एक बार मतलब बहुत बर्फबारी हुई, उसने अपनी फसल बोई हुई थी, तो वो सोचता है कि यार अगर अच्छी बारिश हो जाएगी तो मेरी जो फसल है वो बहुत अच्छी होगी और मैं पूरे साल अपनी यार, वो सोचता है अपने मन में। इसने यार कहा है? यार किसे कहा? उसमें सोच रहा है ना वो, भाषा में कहा है। हाँ। वेरी गुड, वेरी गुड। और अगर ये हिंदी में तुझे लिखना हो तो तू यार लिखेगा उसमें। मैं तो बाद में समझ में आया 4-5 सेकंड के बाद में कि इसने कहा गया, मैं तो यही समझ रहा था कि कुछ और कहा।
अंत में पोस्ट मास्टर को गालियां मिलती हैं, बुराई मिलती है या बड़ाई मिलती है? वो उसे मतलब गुस्सा हो जाता है एंड में आके। कौन किससे आ जाता है भाई? लेंचो पोस्ट मास्टर से गुस्सा हो जाता है। क्यों? उसने तो पैसे भेजे थे उसे। पर उसने पूरे जो अमाउंट है पैसे को उसने मांगा था वो नहीं है, तो थोड़ा कम अमाउंट भेजता है। चुरा लेता है पोस्ट मास्टर है? पोस्ट मास्टर चुराता नहीं है, वो कंट्रीब्यूट करता है अपने जितना मतलब उसमें अपनी सैलरी में से करता है थोड़ा सा कंट्रीब्यूट। हाँ। और फिर जो उसके वहाँ जो वर्कर्स हैं उनमें से थोड़े से कंट्रीब्यूट करके करता है। अच्छा, तो उसे बुराई मिलती है कि बड़ाई मिलती है भाई? बुराई मिलती है उसे। बुराई मिलती है। हेल्प करने के बाद भी बुराई मिली है? क्योंकि लेंचो को तो लगा कि वो भगवान ने भेजा है, और उसने भगवान ने भी उसे पूरा अमाउंट नहीं भेजा जिसने मतलब उसने तो लेंचो ने क्या इल्जाम लगाया पोस्ट मास्टर पे? भाई बैठ जाओ, थको मत। लेंचो ने ये कहा कि मतलब भगवान से कहा था, उसके पास नहीं गया था, वो भगवान के पास क्या इल्जाम लगाया? कि मैंने आपसे जो 100 पीसोस मांगे थे पर आपने तुम्हें 70 पीसोस दिए, ये आपने क्यों किया? अच्छा, 30 कहाँ गए फिर? 30 उसने पता नहीं क्यों नहीं दिया था। अरे तो 30 उसने यही तो इल्जाम लगाया था कि बाकी बचे हुए उनके जो स्टाफ है उसने निकाल लिए। हाँ यही है। बस तो साइंस में क्या पढ़े? साइंस में ह्यूमन आई वाला चैप्टर है उसका। है क्या? ह्यूमन आई चैप्टर है उसका। ह्यूमन आई। आई क्या है ह्यूमन आई में? ह्यूमन आई मतलब हमारी आंख के बारे में बताता है, हमारी आंख कितनी सॉफ्ट है, डेलिकेट है, और एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम देख सकते हैं पूरे संसार को। फिर इसके पार्ट्स आते हैं स्कैलेरिया, कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, लेंस, सिलियरी मसल्स, एक्वेस्टिक ह्यूमस, विट्रेस ह्यूमर, ऑप्टिक नर्व, रेटिना, ये सब इसके पार्ट्स हैं। अच्छा, कितने घंटे पढ़ी है साइंस? ये मैंने 1 घंटा, हाँ आराम से। एक अलार्म खरीद के ना वहां पे लगा ले, टाइम पूछूंगा कितने घंटे पढ़ी। हिस्ट्री बता। हिस्ट्री में इसमें आपने जो चैप्टर पढ़ाया था वो क्या पढ़ा? रोलेट एक्ट बताओ चलो। रोलेट एक्ट ये ऐसा एक्ट था मतलब जो ब्रिटेन जो मतलब रूल कर रहे थे उस टाइम पे इंडिया पे, उन्हें एक्ट बनाया था कि जो लोग अगर समूह में दिखे जो क्रांतिकारी हैं उन्हें पकड़ के 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा बिना किसी इजाजत के गवर्नमेंट के। उन जेल में डाल दिया जाएगा। और फिर उसके बाद इन्होंने एक एक्ट और किया था, मतलब अमृतसर में हुआ था जो कि 10 अप्रैल को हुआ था। अरे नहीं भाई, बस रोलेट एक्ट के बारे में बात की है, अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना सीख जा अक्षय। रोलेट एक्ट महात्मा गांधी जी का क्या चल रहा था आंदोलन, उसमें बीड़ी इकट्ठा हो रही थी। हाँ। तो रोलेट एक्ट बड़े हरीडली बहुत जल्दबाजी में पास किया गया था ताकि पॉलिटिकल जो लोग थे जो आंदोलन कर रहे थे उन्हें बिना किसी अवरोध के, बिना किसी रुकावट के उठाया जा सके, जेल में डाल दिया जा सके 2 साल तक बिना किसी गवर्नमेंट के लॉ के रिजल्ट। हाँ, मतलब वो केस भी नहीं लड़ सकते हैं, कुछ कर भी नहीं सकते हैं कानूनी रूप से। भाई थोड़ा सा ठीक है जी, थोड़ा सा फोकस के साथ। अनंत को और उसको भी बुलाओ भाई, विक्रांत को। उन्होंने सवाल समझ आया कि नहीं? आ जाओ जी प्रियांशु जी। प्रियांशु मैथ्स में दिखाओ, डाउट्स बताओ। हाँ जी, डाउट्स बताओ। हाँ जी, कमेंट। समझाया सवाल? बुलाओ उसे। हाँ जी, सेकंड सवाल समझ में आ गया? कुछ दिक्कत है? सेकंड तो हल्का ही था, पैरेलली तो सिद्ध करना है। अगर उनके रेशो निकालने लाइन के, अगर रेशो बराबर आ गए हैं तो पैरेलल है, अगर रेशो बराबर नहीं आए हैं तो पैरेलल नहीं है। यही तो है। कर प्रैक्टिस। तीसरा कर। हाँ जी, डाउट बताओ। सर इनमें तो है डाउट। कोई डाउट नहीं है? अच्छा जी, इतनी प्रैक्टिस की है बस? सर 8 सवाल है। 8 सवाल है तो दोबारा करता। चलो दोबारा तिबारा तो छोड़ो, मतलब कोई डाउट नहीं है। अब अगर मैं बोर्ड वगैरह पे कराऊंगा यस सर। तो आप कर दोगे? यस यही बात है? यस सर। पक्का? यस सर। हिंदी में क्या पढ़ा? सर हिंदी में माता का आंचल चैप्टर है। माता का आंचल तो तुमने पहले ही पढ़ा था। नहीं सर, पहले वो नहीं था। और कौन सा था? पहले से दूसरा था वो। सर राम परशुराम संवाद।
क्या है जी माता के आंचल में? सर माता के आंचल में बताया है कि जो बच्चा होता है ना, तो मतलब वैसे तो घर में सबसे लगाव रखता है, पर जब मतलब विपदा के समय पर उसको मतलब जैसे बच्चा था वो, जब स्कूल में उसको टीचर ने डांटा या कोई भी परेशानी आई, तो उसके पिताजी मतलब जैसे स्कूल में पहुंचे तो नर्वस था पहले, फिर बाद में ठीक हो गया पिताजी को देखकर। लेकिन सर बाद में जब ये बच्चे खेल रहे थे तो अचानक से वहां पर सांप दिख गया उनको, तो वो बच्चा और किसी के पास न जाकर भागकर अपनी मतलब जो उसकी माँ थी उनकी गोद में जाकर बैठ गया। तो इसमें बताया गया है कि मतलब बच्चा अपने आप को सबसे ज्यादा सेफ दोनों इन बच्चों को, इन दोनों लड़कियों को बुलाओ जरा, ये दो ही आई हैं शायद, बुलाना जरा। बच्चा। अच्छा जी, इंग्लिश में क्या पढ़ा है? सर इंग्लिश में अ लेटर टू गॉड। क्या है इसमें? सर इसमें बताया लेंचो है, लेंचो नाम का आदमी है, तो मतलब उसकी जो फसल होती है वो एक साल उतनी बढ़िया नहीं होती, पानी की जरूरत होती है उनको। तो वो सोचता है, मतलब मन में ही कहता है कि अगर बारिश हो जाए तो ये फसल हमारी उपजा हो जाएगी। तो फिर एक दिन सर उसी टाइम पर बहुत तेज हवा 20-25 मिनट से क्या कर रहे हो तुम? किए हैं? दिखाना जरा, मुझे लिखते हुए दिखाई नहीं दे रहे ना। इधर ही रहो, इधर ही रहो। नहीं नहीं, पीछे कैमरा। एक्सरसाइज नहीं डाली मैंने, तो इसलिए बुलाया कि लिखते हुए दिखाई नहीं दे रहे। मैंने सोचा कि फ्री हो। फ्री थे? फ्री थे? हाँ? चलो जी, 5 मिनट में बुलाते हैं तुम्हें, ठीक है? करो इतना। अ लेटर टू गॉड। हाँ चलो जी, ठीक तो है। सर वो हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। साइंस में बताओ जी। सर साइंस में अवर एनवायरमेंट चैप्टर है। क्या है इसमें? सर इसमें मतलब ये दे रखा है अरे तो बता ना, इकोसिस्टम बता क्या है? सर इकोसिस्टम मतलब 2 प्रकार के होते हैं सर, एक नेचुरल एक आर्टिफिशियल। जो नेचुरल होता है उसमें मतलब जो फॉरेस्ट होते हैं, लेक्स होती हैं, होते हैं। मुझे भी भाषा सिखा के जाएगा क्या? पता नहीं क्या बोल रहा। हाँ होते हैं। तो सर ये मतलब नेचुरल। अरे इन्हें बुलाओ जरा, ये हाँ दोनों आ जाओ। ईशांक, अमरीश जी। ईशांक और ये देव, क्या नाम है? देव। हाँ जी। वीडियो खोल के दिखानी पड़ेगी या वैसे एक्सेप्ट करोगे? आ जाओ। वीडियो खोल के दिखानी पड़ेगी? बताओ, 1 सेकंड लगेगा। अरे नोट करो यार, वो एग्जैक्ट टाइम क्या है? क्या रहा है एग्जैक्ट टाइम? 9:25 पे इनकी वीडियो निकालनी है। हाँ जी, क्या कर रहे थे? हैं? क्यों चटका रहे? क्या पढ़ा तुमने इसमें? क्या पढ़ा रहे अमरीश? हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स बता रहे हैं। तो समझ रहे हो तुम सामने? अरे समझ रहे हो क्या भाई? 1 मिनट के लिए ये फिजिकल मतलब क्या करना क्या चाह रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। क्यों? उसका क्यों चटका रहा? तो भाई अपना चटका है। चलो अभी आ रहा तुम्हारे पीरियड में, जब देखो। तो सर और जो आर्टिफिशियल होता है होता है हाँ। ये जो आर्टिफिशियल होता है तो मतलब 9:25 ध्यान रखियो। सर ये मैन मेड होता है। और जैसे एक्वेरियम हो गया, जैसे एक्वेरियम, गार्डन वगैरह ये होते हैं। तो होते हैं फिर अरे क्या करके मानेगा भैया? ये EX से क्या है? या तो EX लिखो इसे बस। नहीं कहाँ से लेके आ रहा, कहाँ से ढूंढ के ला रहा। तो सर ये जो होते हैं ये मैन मेड होते हैं। अच्छा जी। जैसे सर एक्वेरियम में हिस्ट्री। यस सर। बताओ हिस्ट्री में क्या पढ़ा? सर हिस्ट्री में नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर। नेशनलिज्म ने बोलता चला चलो। सर नेशनलिज्म इन इंडिया सर, ये आराम से नीचे को निकल। सर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था, तो जो इंडिया होता है ये ब्रिटेन के कब्जे में होता है। इंडिया ब्रिटेन के कब्जे में होता है। और सर अगर मतलब ब्रिटेन
जबरदस्ती यहाँ के इंडिया के जो इंसान होते हैं उनको जबरदस्ती ले जाती है। किसने पढ़ाया ये, किसने पढ़ाया? सब खुद पढ़े। अरे पॉइंट टू पॉइंट पूछ रहा हूँ। नोट सेटिस्फैक्ट्री लिख दिया। हिंदी का कोई सबूत नहीं है, इंग्लिश का कोई सबूत नहीं है, लिख के याद करना चाहिए लेकिन कुछ नहीं है। मैं ऐसी किताब खोल कर बैठ के, अब तो मैं ये पता चल गया कि कुछ 2-4 लाइन बतानी, अगले वाला कल को लिख के ही पता चलेगा। हाँ जी आ जाओ, कम इन। कौन है? अक्षय जी एक काम कर दो, 2 कप लो, वहां पर रखे होंगे, और थोड़ी सी चाय का इंतजाम कर लो। निखिल भाई साहब कैसे हो? निखिल, निखिल ये ना? हाँ जी कैसे हो? है जल्दी बता कैसे हो? नहीं बोलना तो पड़ेगा भाई। बोलता क्यों नहीं? घर पे अरे तुम्हारे साथ भी कम बोल रहा है क्या? कम बोला है? बहुत कम? अच्छा घर पे भी कम बोलता है? बस तो फिर बोलना स्टार्ट कर। ये कहाँ से करे? बहुत ही ऑनेस्टली बताइए, कहाँ से करे? अपने आप करे पक्का? हाँ तो अब मैं डाउट्स पूछ रहा हूँ, डाउट बता किस में है? 6.2 6.2 क्या सेकंड में? चलो जी, और बता किस में? अभी आज ही डाउट को खत्म करेंगे। हाँ जी है? चाहे वहां देखे ना। हाँ जी बस यही ना। 6.2 का दूसरा नहीं आता, और सारे आना है पक्का? प्रैक्टिस तो कम करी देना, कम प्रैक्टिस है भाई, बहुत कम प्रैक्टिस है। हिंदी में क्या करा? हिंदी का काम करा। काम किया, मेरा मतलब नहीं है भाई उससे। प्रैक्टिस में कुछ नहीं करा है क्या? ठीक है। इंग्लिश में? इंग्लिश में नहीं किया। साइंस में? साइंस में नहीं किया। इतनी देर फिर कर क्या रहा? और हिस्ट्री में? वही पढ़ा था। क्या पढ़ा था बता, क्या पढ़ा था? बता क्या पढ़ा था? गांधी जी के बारे में जो आपने। हाँ जी गांधी जी के बारे में बता, क्या बताया था, क्या पढ़ा? देख निखिल, बोलने से ही काम चलेगा भाई, नहीं बोलने का दिक्कतें ही होंगे। क्या पढ़ा? कुछ नहीं पढ़ा, नथिंग। चल एक क्वेश्चन का आंसर कर दे। कहां से आए थे गांधी जी? गांधी जी कहां से आए थे? साउथ अफ्रीका से। हैं? साउथ अफ्रीका। चलो ये तो याद है, साउथ अफ्रीका से आए थे, है ना? बाल वाल देख रहे भैया शिष्य में? करने क्या गए ये हॉल में? कौन कौन है? कुणाल और युगल। एग्जैक्ट टाइम बताओ। पढ़ना स्टार्ट कर भाई निखिल, मतलब पढ़ना स्टार्ट कर, क्योंकि इसमें भी मुझे लग नहीं रहा। अभी मैं जब तेरा टेस्ट लूंगा ना छोटा सा, उससे पता चलेगा कि डाउट है या नहीं है, क्या सेकंड में ही डाउट है या ज्यादा में डाउट है। और तेरे पे बहुत कम समय वो करा, इसी के कारण करा क्योंकि तू बोल नहीं रहा और वही भाषणबाजी होगी, इसलिए अपने आप समझ जा निखिल, अपने आप को लो ठीक करो। आ जाओ। चिराग कैसे हो? माइक बढ़िया हो? हाँ जी। कितने घंटे पढ़ा कल? 3 घंटे। डाउट बता 6.2 में। 2 3 8 2 3 8 3 और 8। 8। चलो जी।
चाय पिएगा? चाय पिएगा? सिक्स पॉइंट थ्री ऐसे करके देख ली थी। मतलब कल पढ़ा है थोड़ा सा। पापा से बात हुई? नहीं हुई। मम्मी से बात हुई? हाँ क्या कह रही मम्मी? पढ़ ले। फिर जब पढ़ता हुआ देखा तो कुछ कहा उन्होंने? हाँ थोड़ी देर रुक जाऊं तो फिर कहने लगी थी पढ़ ले पढ़ ले। हिंदी में क्या पढ़ा? माता कहाँ चल। सब यही पढ़ रहे हैं। और मुझे पता चला माता कहाँ चलनी है, माँ कहाँ चले, या माता कहाँ? माता कहाँ चल। कैसे पढ़ा? तरीका बता पढ़ने का। सर एक बच्चा हुआ है। तरीका कैसे पढ़ रहा, मतलब किस तरीके से पढ़ रहा? जैसे मैं अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं अगर याद करूंगा ना तो मैं लिख के याद करूंगा। ऐसी एक बच्चा वो है जो कि मम्मी को दिखाने को ऐसे बैठ जाएगा कि मैं याद कर रहा। दूसरा बच्चा ये है कि मम्मी से मतलब नहीं है उसका, वो पढ़ेगा, वो याद करेगा। एक बच्चा ये है कि यहाँ पे लगा लेगा हाथ और ऐसे याद करेगा ऊपर की तरफ को। मैं लिख के याद करूँ। तू कौन से कैटेगरी में, ये बता। मम्मी तो छोड़ दे। अरे छोड़ दे, मम्मी को छोड़ दे। मैं तो ये कह रहा कि तू कौन सी कैटेगरी में, लिखने वाली में है या सामने पकड़ रखी? तो क्वेश्चंस याद करे थे या ऐसी स्टोरी पढ़ी थी? स्टोरी पढ़ रहा था। स्टोरी पढ़ रहा था। इंग्लिश में? इंग्लिश में फुटप्रिंट विदाउट फीट। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, बताओ क्या है? सर एक इनविजिबल आदमी होवे, मतलब वो ऐसा केमिकल बनावे है, वो बनाता बनाता है है। उसे खा के उसे पी के खा के पीकर इनविजिबल हो जाता है। हो जाता है। तो वो अपनी जिंदगी फ्रीली जीवे, फिर बाद जीता है। उसके वो जैसे जा रहा था, मतलब जा रहा था तो उसे 2-3 लड़कों ने देख लिया। साइंस में क्या करा? साइंस कुणाल और युगल को बुलाइए, मैं अगर आ गया हूं तो। हाँ नहीं आए? हाँ जी, फिर आज साइंस में क्या करा? साइंस ना पढ़ी। क्यों? साइंस ना पढ़ी। क्यों? चाहे एक ही हेडिंग करता लेकिन करता। थोड़ा सा ही पढ़ा था। क्या? ह्यूमन आई का चैप्टर। ह्यूमन आई का कल को हम पूछेंगे, ह्यूमन आई के बारे में थोड़ा सा। हिस्ट्री में बता। हिस्ट्री में जो आपने कल पढ़ाया वो पढ़ा है। क्या लेसन का नाम पता क्या है? नेशनलिज्म इन इंडिया। क्या मतलब है इसका? नेशनलिज्म इन इंडिया क्या मतलब है? नेशनलिज्म का क्या मतलब है? राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद की भावना है ना। राष्ट्रवाद यानी कि भारत में राष्ट्रवादी कहते बस। कैसे पढ़ा? ऐसे पढ़ा होगा। और अच्छा, रोलेट वो अगली वाली हेडिंग बता के गया था मैं। हेडिंग बता के गया था ना, हिंदी में ट्रांसलेट करनी, पढ़ने के लिए कहा था, देख करी। नहीं करी? क्यों? रोलेट एक्ट के बारे में बताया थोड़ा सा। गांधी जी होवे नहीं होते हैं वे साउथ अफ्रीका से एक आइडिया लेके आते हैं। हाँ, उसमें क्या करने गए थे यूकेजी वाले रूम में? आ जाओ। बाल ठीक करे हैं। और एक फिर शीशे के उधर भी गया, कुछ उठाया उसने वहां से।
कुछ तो उठाया ये, क्या था? बाल तो तेरे ठीक हो रहे, मेरे से पूछ लेता। और तुम तो दोनों ही गए थे, मैं दोनों ही तो गए थे तुम, बस। तो फिर बाल तो तुम एक दूसरे से वैसे पूछ लोगे, मैं ठीक ठाक लग रहा नहीं लग रहा। मैं नोटबुक से थोड़ी मतलब है हमारा, हमारा नोटबुक से मतलब नहीं है। देख तू कितना भी बढ़िया लग रहा हो, इससे तू भद्दा लग रहा है, जिस जो तुमने अब जो कर रखा। नहीं, मैं तुझे यूं नहीं कह रहा तू कर ले या ना कर ले, सुन मेरी बात, सुन मेरी बात। बाल तू ठीक करने गया कि मैं ठीक लग रहा हूँ या नहीं? तो तू खराब लग रहा। हाँ ठीक है जी। कल कहाँ था? कल एब्सेंट क्यों हो गया? बारिश मतलब तेरे घर के आसपास ही पड़ रही थी? अरे तू, मेरे पास तो बहाने बहुत हैं, पानी भर रहा था, बारिश क्यों बता रहा? अरे अरे अरे, तूने कहा बारिश पड़ रही थी, तो अब बता रहा जब मैंने वो दे दिया हिंट। लड़कियां आई कल, भजन दो जिसका भी। जाओ, रोलेट एक्ट पॉइंट टू पॉइंट बताना भाई, बस इतना बता दे, रोलेट एक्ट से क्या पावर मिली थी सरकार को ब्रिटिश? भाई रोलेट एक्ट से पावर मिली थी कि वो पॉलिटिकली जो आंदोलन कर रहे थे उनको उठा सकते थे, ये पावर मिली थी भाई। मेरे भाई चिराग, ठीक है, थोड़ा सा मेहनत और कर, चाहे मतलब 2 मिनट 4 मिनट का ज्यादा समय एक हेडिंग पे देना पड़े, लेकिन थोड़ा सा मामला एक्सप्लेनेशन का होना चाहिए ना, तभी तो लिख पाओगे। ठीक है, डाउट तुम्हारा है 2, 3, 8 में, इसको अभी क्लियर करेंगे, ठीक? यस। कितने बच्चे रह गए होंगे तुम्हारी क्लास में? 4 और रह गए, और 2 लड़कियां रह गई हैं शायद। 2 तो यही रह गई, नहीं एक तो कुणाल रह गया, और युगल तो आगे चला गया, युगल तो आगे चला गया, कुणाल अतुल रह गया, और इन्होंने भर भर के प्रैक्टिस कर रखी होगी। चलो जी, पीरियड लग गया क्या? अमरीश जी से पूछिए जरा, चेंज करना क्या, पूछ क्या हो उसके बाद डिसाइड कर। चिराग, सेंटेंसेस की क्या व्यवस्था है? टेंसेस कितने आते हैं? आते हैं या नहीं? जो कोई भी करना। चेंज करने के लिए? ठीक है। किसका है पीरियड? ये मनीषा मैडम के पीरियड है। मनीषा मैम लेगी, अमरीश जी कहाँ है? 9th में, तो कोई बात नहीं, मनीषा मैडम 10 मिनट बाद ले लेंगे, मैं अपना काम खत्म करूँ। हाँ जी, टेंसेस की व्यवस्था, उसको दोनों लड़कियों को बुलाओ। थोड़े थोड़े कर लो, हैं? थोड़े थोड़े कर लो। थोड़े थोड़े कर लूँ मतलब? कहाँ पे डाउट्स कहाँ हैं? मुझे डाउट्स चाहिए इसके भी, ठीक है? ठीक है। जाओ, थैंक यू। हाँ जी, आ जाओ। हाँ बेटा बेटा, सर वो मैम सिचुएशन में पहले आई थी तो मिलेंगी। कब आई थी पहले? आई थी वो, आपने बोल दिया था कि 2-4 दिन बाद आ जाना। मैं क्यों बोलूंगा ऐसा? नहीं आप जो है तो 2-4 दिन बाद आ जाते। तो फिर वो काम होता है। उसे तो बहुत, इसे तो सालों हो गए होंगे। हाँ भाई, अगर मैंने ये भी कह दिया कि 2-4 दिन बाद आ जाओ, तो 2-4 दिन बाद आ जाओ। क्या मार्कशीट? हाँ, मार्कशीट कैसे? क्लास में अब अब तो क्या है? अब 12th में वही नहीं
11th में एडमिशन कैसे हो गया? उन्होंने ऑनलाइन दे दी थी। टीसी ऑनलाइन थोड़ी वो है पैन नंबर से जो वो है पूरा पोर्टल पे। अगर पोर्टल पर टीसी में अलग अलग फिर क्या करेंगे? सही जाएगा जी पता। भरने का काम ही तो कर रखा तुमने खुद। बैठ जा चल थोड़ी देर। भाई चप्पल पहन का। हाँ जी लाओ। और माई को मिलेगा जी आज इसकी हो। हाँ? हाँ। और क्या भी निकलना भी ले ली। कल की प्रैक्टिस कहाँ आई इधर? आना देखिए 2 दिन से। कल की प्रैक्टिस बीमार बुखार हो। परसों तो 2 दिन से बुखार। उससे पहले 1 तारीख में 2 पेज है। हम्म 30 में सक्षम क्या हो गया? 30/8/2025 में 1 पेज है। 31 में कुछ नहीं है। ये पूछना चाह रहा 3 दिन में है। 30 31 1 2 3 4 में कुछ करा ही नहीं होगा। चलो इसका रीजन बता क्या है। माइक लगा, इसका रीजन बता। सर मैं आपने जब क्वेश्चन कराए थे तो मैं आई नहीं थी। ये 2 क्वेश्चन मैंने बाद में करे हैं। ये समझ क्वाड्रेटिक करती, एपी कर दी। यस सर। कहाँ कहीं भी नहीं करी भाई। एपी कर दी, क्वाड्रेटिक कर दी, 4-5 चैप्टर हो रहे हमारे तो उन्हें कर दी। प्रैक्टिस की बात ही तो हो रही। यस सर। जो चीज हमारे पे आ नहीं रही तो दूसरा कुछ करो। हिंदी में क्या करा इन 3 दिन में? सर वर्क। क्या वर्क? 2-3 लेसन करे हैं। क्यों छूट रहे थे? 9 से मैं छुट्टी पे थी तो मुझे। तो 3 लेसन कितनी देर में हो गए होंगे? 3 लेसन में टोटल पेज कितने होंगे हिंदी में? 3 लेसन में कितने पेज होंगे टोटल हिंदी में? 6-7 पेज होंगे। तो कितनी देर में हो गए? इंग्लिश में क्या करा? सर इंग्लिश में भी एक चैप्टर था। इंग्लिश में भी एक चैप्टर क्या किया? काम। यस सर। काम छुटा हुआ क्यों है? 3 दिन में एक चैप्टर। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्वेश्चन क्या करूं। अब पढ़ी नहीं है मतलब प्रैक्टिस नहीं करी कुछ। साइंस में सर एक चैप्टर के नोट्स बनाए हैं बस। किसी चीज की प्रैक्टिस? नो सर। हिस्ट्री में या एसएसटी का कोई और सब्जेक्ट? सर एसएसटी में भी एक चैप्टर के नोट्स बनाए हैं। पढ़ाई में अभी मैं अगर मेरे सामने 30 से डेटा आ रहा, 30 31 1 2 3 5 दिन में कुछ नहीं हुआ। 5 दिन में एक सवाल ये वाला है तुम्हारा, ठीक है। तीसरा ही सवाल है, चौथा, थर्ड फोर्थ, बस थर्ड फोर्थ है। डाउट क्या है तुम्हारे? सर इन दोनों में तो अभी कुछ डाउट नहीं है। 8 सवाल हुए हमारे। यस सर। 6 सवाल कैसे करेगी? हाँ जी 6 सवाल कैसे करेगी? बता बता। 6 सवाल कैसे करेगी? राधा आओ। तीन सितंबर बस बस।
8 सवाल बताए थे। हाँ 8 सवाल बताए थे। कितनी देर में कर दिए? ईमानदार से बता। 30 मिनट्स है ना, मान लिया। फिर क्या करा? फिर मैं साइंस पढ़ी थी। साइंस में क्या करा? एनसीईआरटी रीड करी थी। रीड मतलब एनसीईआरटी पढ़ा था, मतलब क्या? लेसन बताना। चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कंप्लीट। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ने से हो गया तेरा काम? पढ़ा था, नोट्स बनाए थे। क्या क्या नोट्स बनाए? चैप्टर के नोट्स। किसके? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के। कहीं से देख के या अपने आप? थोड़े थोड़े अपने आप बनाए। कहाँ पे है वो? हेल्प। कहाँ पे है वो नोट्स? घर पे है? अच्छा जी। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में कुछ पता है जो मुझे तुम बता सकते हो, जो पढ़ा कल? माइक। सर पहले तो वो एनसीईआरटी जो बुक है हमारी, उसे रीड करने के बाद मैंने ब्रेन पढ़ा था, नर्वस सिस्टम पढ़ा था। नर्वस सिस्टम में पढ़ा था स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड के बारे में पढ़ा था, क्रेनियल नर्व के बारे में पढ़ा था। हिंदी में क्या पढ़ा कल? सर हिंदी नहीं करी कल। क्यों? क्यों? हिंदी का पेपर नहीं होने का? फिर? सर दिस चैप्टर रीड नॉर्मल। नहीं, रीड भी नहीं करा। नॉर्मल। कौन सा बता? वो था हमारा उसका। किसका? क्षितिज का था हमारा 3rd चैप्टर। क्या है नाम? क्षितिज के तीसरे चैप्टर का नाम क्या है? तीसरे लेसन का नाम क्या है? क्या था उसमें? उसमें वो वाला चैप्टर था, उसमें हमें बता रखी थी कैसे। एक लड़के के बारे में बता रखा था, उसके पिता के बारे में बता रखा था, माँ की ममता। तो बताना क्या बता रखा था, मुझे क्या पता? तुमने पढ़ा, तुम्हें बताओगे। फिर तुमने ही तो पढ़ा रहा था, तो तुम ही बताओगे। कैसे बच्चा विपदा जब उसके ऊपर संकट आता है तो कैसे वो अपने पिता को भूलकर अपनी माता ये ईमानदारी से कल पढ़ा? कल पढ़ा? अच्छा। इंग्लिश में क्या पढ़ा? वर्क दिया था, चैप्टर लिखने का काम दिया था। कितना था लिखने का? 1 पेज 2 पेज कितना? 2-3 पेज। 2-3 पेज? 2 पेज एक चैप्टर था। अच्छा, याद करने के लिए कुछ नहीं किया हैं? यस सर। याद नहीं किया कोई? हिस्ट्री में? हिस्ट्री में क्या करा? कुछ नहीं करा। क्यों? कल तो पढ़ाया था। सर बस ऊपर से वो पोर्शन या थोड़ा बहुत रीड करा था। थोड़े बहुत रीड तो अब मैं तेरे से पूछूंगा, तू मेरे से कल के बेसिस पे बता देगी। थोड़ा बहुत कल घर पे जाके क्या करा उसके लिए? थोड़े बहुत से कुछ हो नहीं ना आना राधा हैं? है भाई? अनसेटिस्फैक्ट्री। कुछ चलता ही नहीं स्कूल में, तो बस स्कूल। ठीक है जी। एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह। डाउट्स क्या है? ठीक है। कौन है ट्यूशन के लिए? तुम मतलब? ना ना ना। डाउट्स क्या है? पूरा क्लियर है 6 चैप्टर जो आपने पढ़ा है। 6.2 लेसन जो है, वो जो एक्सरसाइज है वो क्लियर है। बीपीटी के बारे में बता दे। और जो पहली बीपीटी में होता है हमारी एक लाइन, एक ट्रायंगल की एक लाइन जब इंटरसेक्ट करती है दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो वो 2 रेशो में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। इसका कन्वर्स है जब हमारे एक ट्रायंगल की ट्रायंगल में बता रहा था। पहला तो ठीक बता। ट्रायंगल में जब हम एक पैरेलल लाइन लेंगे तो हमारी दूसरी जो 3rd लाइन होगी उसके पैरेलल होगी और उसके जो रेशियोज होंगे वो इक्वल होंगे। किसके रेशोज? ट्रायंगल के। ट्रायंगल के रेशो कहाँ से निकाल देगी? ट्रायंगल के कहाँ से रेशो निकाल देगी? जो भी मिल गया तो बढ़िया। ट्रायंगल के रेशो थोड़े निकाल देगी। पीछे वाले ले लो।
बढ़िया थोड़ी है, तो बीपीडी नहीं पता चली तुम्हें अब तक, एक ही चीज कर रहे हैं। सुमन मैडम, ढंग से पढ़ ले, ढंग से।